धीरधैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नित वास, राम कथा वर्णन करूं पूरन कर्म आस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेश्वर खंड रूपम परब्रह्म नारायणम साक्षाकारं निर्लेप जगत्मणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। नवमी शनिवार पड़े 26 मार्च पड़ जाती है, तो शेरे वाली माता आप देखो भारत में प्रगटाती है। हे खड़ग खंबनी ज्वाला भवानी, और हम तो पुत्र तुम्हारे हैं, और भारत में तो क्षीर सागर है, और हम माता के प्यारे हैं। जब जब माता की कृपा होए उत्पात जगत में मचते हैं, उत्पात जगत में मचते हैं। जब आतंकवाद और हिंसावादी और संसार को उथल पुथल करते हैं, तो ये कलयुग की बेला है। नवमी में माता खड़ी हुई और पूरे विश्व को बचाने के लिए और हाथ खड़ग ले खड़ी हुई, तो सारे जगत में सन्नाटा है और मच रहा हाहाकार, और भारत में है शांति और खड़के कल की अवतार। माता कुमाता न भवती पुत्र कपूत हो जाए थे। मां अडिग है, दृढ़ है, और चारों युगों में मां की कृपा भारत पर होती है। अवतार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मां अपने बच्चों को दुलार करने के लिए, प्यार करने के लिए अपने बेटों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। कैसा भी युग हो, कैसा भी प्रलय, माता ही विश्व बचाती है और भारत मां की रक्षा करती और शांति विश्व में लाती है। तो नवमी देख के मारकंड्य और मन ही मन मुस्काए हैं। मां ये तो भारत की धरती, यहां बम नहीं चल पाए हैं, यहां तो चलता भम भम भोले और वेद मंत्र गुणगान। चारों युगों में मां की शक्ति और भारत माता महान। ये तो भारत माता है मां,
आपने मुझे अमर कर दिया। मृत्यु के लिए बम चल सकते हैं, अमरता के लिए कोई बम बना है क्या? सारे संसार में सन्नाटा मच गया कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं भारत में, और सब बम से मानव मरते हैं, पर मुझ पर तो मृत्यु का बम भी नहीं चला, क्योंकि मां पालन मेरी करते हैं। तो मां थी मेरी पार्वती, शिव शक्ति था नाम। जब यमराज ने चलाया मृत्यु का बम तो यमराज का काम तमाम, तो यमराज का ही काम तमाम हो गया और मैं अमर हो गया। तो मैं कौन हूं? मैं तो हूं एक आत्मा और भारत का हूं रूप, और मेरी माता भारत माता, मैं उसका बना स्वरूप। तो जब मार्कंडेय यमराज के बम से नहीं मरा, तो कलयुग में ऐसे कौन से बम हैं जो भारत को नष्ट कर दें? भारत तो तटस्थ देश है। हम विरोध करते हैं अशांति का, दानवता का विरोध करते, और जो भी दानवता फैलावे जगत में उससे भारतवासी युद्ध करते। तो नरसिंह, राम और कृष्ण ने किया दानवों से युद्ध, और उसके बाद शांति हो गई भारत में, विश्व में, और सबकी बुद्धि हो गई शुद्ध। तो सतयुग हुआ, प्रहलाद अवतारा, और नरसिंह शांति दई अपारा। त्रेता में श्री राम हुआए, राम राज भारत प्रगटाए। द्वापर युग में कृष्ण भवानी, हतिनापुर पांडव गति जानी। और कलयुग में नवमी में आए कल की अवतार। अरे कैसे भी दानव, कैसे भी बम हो, सबका बंटाड़ा। आज 26 तारीख है, और 26 का मतलब 6 और 2 8 होते हैं। तो तीसरा विश्व युद्ध तो है ही नहीं। ये मार्कंडेय परमाते हैं, और जब 6 और 2 को जोड़ा तो हमें 8 नजर आ जाते हैं। तो शनिवार पड़ गया 8 में, और अंक शनि गति पाए। और 8 में गर्भ से कंस ही मरते हैं, और देव मरे कभी ना है। इसलिए 8वां गर्भ जब द्वापर में आया तो कंस का काल आया था, और नारद जी ने बता दिया था, कंस 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। और ऐसा ही हुआ। जेल में प्रकट होए भगवाना, और कृष्ण जन्म गए मथुरा जाना। और कंस का काल जन्म गया भारी, और हार गई कंस और कौरव सेना सारी। कौरव और कंस की मिथुन राशि थी, हार का मुंह देखना पड़ा। 8वें गर्भ से हमेशा खतरनाक वस्तु पैदा होती है, उसे कहते हैं शक्ति। और कलयुग में भी आज 26 तारीख पड़ी हुई है, नवमी पड़ी हुई है। न का मतलब नई वस्तु, नव निर्माण। तो निश्चित भारत करेगा विश्व का नव निर्माण। इसीलिए तो नवमी में आए कल की भगवान। और वह का मतलब विष्णु है, और कल की विष्णु का रूप। और वसुंधरा पर आ गए देखो लेकर अपना रूप। और मी का मतलब मिलेंगे, और भारत को भगवान विश्व शांति होएगी, करे विश्व कल्याण। तो नवमी 8 देशों का छुटपुट युद्ध हो सकता है।
ये घोषणा मार्कंडे ने की, तृतीय विश्व युद्ध 200 साल आगे तक भी नहीं होगा। बस छोटे मोटे मच्छर 8 महिषासुर जान, और महिषा मतलब पृथ्वी है और उसमें ये सब असुर समान। तो ये महिषासुर जैसे थोड़ी अपनी हेकड़ी दिखाएंगे, बस इतना सा एक तिल के बराबर, और होगा कुछ घमशान, और कल से पंचक लग जाएगा, और विजयदशमी गतिमान। तो विजयदशमी कल पड़ेगी 10 से डोरा। तो एकता सूत्र में सारे विश्व को कल की भगवान बांध देंगे। 28 के अंक में पड़ेगी। तो 28 बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 27 में जब विजयदशमी और भारत में पड़ जाती है तो 7 और 2 मिल जाके और नमी दुर्गा जानकी आती है। तो भारत को कल शक्ति मिलेगी और देवताओं का बल मिलेगा और दानव शक्तियों का प्राणांत होगा। आतंकवाद और हिंसा का नाम निशान मिट जाएगा और 8 देशों के ठाट बाट लुट जाएंगे। तो जो मरने की सोच रहा है वही जगत में मर पावे, और जो जीवन की सोचे उसको कल की शक्ति मिल जावे। तो जो जीवन के लिए सोच रहा है, शांति के लिए सोच रहा है, उसके लिए तो कल की भगवान विश्व का नवनिर्माण करने के लिए भारत में खड़े हुए हैं। और जो मरने के लिए सोच रहा है उसके लिए दानव शक्तियां और एटम बम और ये 8 देश उसके लिए खड़े। तो जाओ तुम उन 8 में तो होगी बंदर बांट, और हम तो हैं 101 भैया और उन्हें हमारे ठाट। तो पास खड़ा है पड़ोसी और पंचक 28 पड़ जाए, और 8 और 2 का 10 का अंक है, रावण रूप का है। तो 28 सोमवार को होगी और योग आएगा 10। तो सारे दशानन वहां अपनी अपनी कला दिखाएंगे, और नकली दशानन है कलयुग के, इससे सारे दशानन ताज रहित और बदल जाएंगे ताज। और 8 शनि का अंक है और कृष्ण बने महाराज। तो कल की भगवान महाराज बनेंगे भारत में। बड़े महाराज हैं, हजारों महाराज घूमते रहते हैं, कोई राज करता है, कोई ताज करता है, वो महाराज नहीं। महाशक्ति महाराज भवानी, जय 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 कल की शक्ति निशानी। खड़ग रूप जिन रूप दिखावा, अश्व सवार भारत प्रगटावा, और करे मारकंड्य गुण गाना, ऐसे हैं कल की भगवाना। अरबों सूरज तेज है उनका, अरबों चंद्र शीतलता उनकी, अरबों शक्ति अश्व में उनकी, हाथ में उनके एक लगाम, एक हाथ में सब घोड़ों की, और देखो पकड़े हुए लगाम, एक हाथ में खड़ग है उनके, एक पद्म राग का फूल, एक में देखो चक्र सुदर्शन, और दानवता पर हुए प्रकोप, सारी दानवता नश जावे। ये शक्ति बड़ी भवानी है और ये कल की अवतार तो भारत में, और भक्तों की बड़ी निशानी है। दीनों के दयाल बने पावन, और दीन दयाल कहाते हैं, जिस पे रख देंगे हाथ अपना तो उसको अमीर बनाते हैं। तो सारा भारत अमीर बने और विश्व शांति लावेगा, और डंडा 2.5 फुट का भैया अब कल की का चल पावेगा। जो देंगे वाणी में आदेश वह सभी सत्य हो जावेंगे। मखमल की वर ओढ़ रजाई, अज्ञात गुफा सो जावेंगे। कोई जान सके उनको नहीं, कोई नहीं पहचान दिखावेंगे। और कलयुग में सदी 21वीं में कल की राज चलावेंगे।
जानत है कोई जानत हारा, ऐसा त्रिलोकीनाथ है प्यारा। आ गया भारत कल की अवतारा, और नवमी में ये बोले प्यारा। प्यारी शक्ति उनकी पाई, मारकंड दर्शन होई जाई। दुष्ट शक्ति आतंकवाद हिंसा स्वाहा ज्वालाम दहक दहक लहक लहक महक महक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्वनाथाय, ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो धातो प्रत्यमुक्त जीवन मुक्त हो नमः। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामि। ओम नमः शिवाय, रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठ अगगम महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिवाय। हिमगिरी की कंद्रा से दुर्गा वैष्णव देवी प्रकट हुई, शेरा वाली माता प्रगटी और खड़ग कंबनी प्रकट हुई। कहां पड़े हैं बम, कौन यहाँ बम डालने आया है? ये भारत की धरती है भाई, और मां का स्वरूप प्रगटाया है, जो लाल चुनरिया पहन जगत में कलयुग में फिर आई है। और माथे पे सिंदूर और का लालिमा नेत्र सिंदूर चढ़ाई है, खड़ग हाथ में है एक उसके, और शेर सवारी आई है। जो भी बम प्रगटे पृथ्वी पर उसको मृत्यु दिखाई है। रक्त बीज और महिषासुर और आपत 8 देश आई। अष्टभुजाली दुर्गा देखो खड़ग चलाती फिर आई। तो डरते हो भारत वालों, अरे मां है तुम्हारे साथ। और इधर खड़े हैं कलयुग के, और देखो कल की अवतार शक्ति, कल की अवतार की भारी बम वहां कुछ कर नहीं पाए। भारी बल मिले भारत की सेना को, और विजय श्री उनको मिल जाए। आशीर्वाद देती है भवानी, नव दुर्गा प्रगटी जगमाए। और ओम श्रीम श्याम सौरत्याम गो सोम सोनियानाम दरना करकड़ा करकड़ा भड़बड़ा बम स्वाहा निस्तेज दानव शक्ति हिंसा आतंकवाद तांडव सर्व शक्ति व्यापकम टप टप घोड़गा खड़गड़े तड़तड़े सरसाम धाम धाम त्रिगे व्याम। ओम श्रीयाम साम साम ओम होम ओम बजरंग बली हनुमंताय नमः महाबलवंताय नमः। ओम होम मरकट पदन पर्यात्मात्रा कपियंतंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम अतुलित बलधामयम शैलाब्दे ही। सेनापति बजरंग बना दिए और भारत सेना का, और विजय ध्वजा जिनके हाथ में लिखा जय श्री राम दिखा। जय श्री राम, जय भगवती जगदम्बा जिस झंडे पर लिखा हुआ था, जय जगदम्ब महाभयारणी बैरी शत्रु शोक निवारणी। तो मारकंडे ने कहा मां, जितने भी भारत के दुश्मन हो और जो दानवता को फैलाना चाहते हो, अणुबम्बों से पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हो, उनको खप्पर में ही स्वाहा कर दो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तब दृष्टि डाली भगवती, अरे रूस हुआ रे बेचैन, पुतिन पुताई हो गई और अश्रु निकले ने। रोने लगा पुतिन भाई भारी, अरे आपत कैसी आई सारी। किसने शक्ति बाण चलाया और पुतिन का दिल को दिल घबराया। हार मान ली पुतिन ने और बम हुए रे बेकार। अरे मानवता पर बम से करता था संगार। पल भर में ही हार हो गई और डला गले में हार। काला मुंह उसका हुआ, शक्ति हुई बेकार। भगवती जगदम्बा ने पुतिन की सारी शक्ति ही बेकार कर दी। अणुबम धरे रह गए और महिषासुर के रूप भवानी
और पुष्पक में वह दर्शन जानी। पुष्पक विमान लेकर के अपना कलयुगी घोड़ा लेकर के एक नकली महिषासुर खड़ा हुआ था। असली कल्कि भगवान ने उसको देखा। अरे बाय बाय भाई, बाय बाय भाई, बाय बाय भाई, बाय बाय। वो हिंदी नहीं समझता था, इसलिए अंग्रेजी में बाय बाय का मतलब तू भी बाई बन गया और बाई नारी स्वरूप। अरे नर से नारी बन गया और बिगड़ गया तेरा रूप। तो नर को भी नारी बना देते, ऐसे अवतार कल की जानो, ऐसे अवतार कल की जानो। और नारी तो नारी होती है और नारी हट उसको मानो। तो नारी हट है उस बाई का और राज हट रूस का जानो। और जेलस की है नाम देखो, उसको बाल हट ही मानो। तो तीनों हट जा मिल जाते हैं महाभारत वहां हो। कलयुग में तीनों मिले 8 देश गति हो। तो ये तीनों हट कलयुग में मिले और भारत तो चल हट। तीनों हट से दूर हैं और चल हट हमको जान। हट में हम नहीं फंसते हैं बोले कल की भगवान। चल हट। ये सुनते ही तीनों हटो वालों को पसीना आ गया कि ये कौन बोला भारत से चल हट चल हट चल हट जान। अरे अब तो चलना पड़े रे भैया, नहीं होए युद्ध मैदान। सारे हट को पानी कर दिया और नहीं बनावा कोई शमशान। और 8 देश तो उलझे पर फिर, अरे खोले वापस उनके प्राण। जीवन दान दे दिया उनको, आगे रहना सावधान। क्यों करते हो हट भैया ये, हट में निकल जाएंगे प्राण। हटत हटीले शाम है, हट से हटते ना, झटके देती शारदा हट से हटती ना। तो कल के भगवान ने कहा पूरे त्रिलोक में सबसे ज्यादा हट मैं अपने पास रखता हूं और मेरा नाम कल की भगवान है और मेरी अर्धांगिनी है राधा रानी। उसके बराबर तो कोई हटी नहीं है। तो हम हटीले हैं और हम चल हट कह रहे हैं, तो मतलब चलते बनो। जाओ तीनों तुम हटो यहां से। और गलवान, तो गलवान एक घाटी है और उस गलवान में बलवान कल की भगवान और भारत है, भारत माता। और वो चिंजी जो चमगादड़ बनकर लटके हैं, देखो भारत देश। उल्टा लटका दिया उन्हें और मिट गए कोटि कलेश। तो उस चमगादड़ को भारत ने कल की भगवान ने उल्टा लटका दिया। अरे सैया गए विदेश में और नहीं मिली है रानी। अरे रानी छोड़ गई रे सैया को, सैया भरते पानी। ये बहुत गोपनीय भाषा है। विदेश में आने के बाद भी उसे कोई वस्तु नहीं मिली, न रानी मिली, न पानी मिला, न कुछ मिला। तो खाली हाथ जा रहे चीन जी, चमगादड़ उल्टे लटकाए। और पड़ोसी की तो सत्ता और जल्दी जाने वाली भाई। अरे मरा मराया इमरान है, ई को हटा दो मरा ही पाए। जल्दी जल्दी ताज हटेगा, उसको रोक नहीं कोई पाए। तो सारे हट और हटीले और हट गए अपने आप। और देखो मारकंडे की शक्ति जो खड़े कल की अवतार। तो भारत में तो कल के अवतार खड़े हुए हैं और सारे हट हटा दिए। और 9वीं का दिन है और एक देश कह रहा है कि 9 मई जब आएगी और रवि पुष्य नक्षत्र, उस दिन हम विजय करेंगे। और देखो जगत सर्वत्र। अरे 9वीं आई लंका में और मर गई रावण सरकार।
अरे विजय भारत की हो गई, लगा राम दरबार। तो वहां तो राम जी पैदा हो रहे हैं और वो रामनवमी है, तो रामनवमी रावण नवमी नहीं बन सकती। इसलिए तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा रे रावण, अयोध्या पे राज कर ही नहीं सकते। कितने भी सपने देखे लंकापति रावण ने और मेघनाथ ने देखे थे, पर हनुमान ने देखो उन सपनों को समंदर में फेंके थे। तो नहीं सपने पूरे होंगे, आज भी नवमी जान और अगली नवमी में जन्मेंगे भारत में भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम, रवि पुष्य में जय सिया राम। तो जब रवि पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, नवरात्रा पड़ जाए, नव दुर्गाओं की शक्ति भारत को मिली, भगवान राम की कृपा भारत को मिली और विष्णु भगवान का पुष्य नक्षत्र भारत को मिला, नवदा भक्ति मिली, कल की अवतार मिला, तो फिर सारे बम वम सब धरे रहेंगे। इनको जो भी चलावेगा सारे बम फुस हो जावे, हाथ नहीं कचुआवेगा अपनी खरी कमाई भैया, और आग लगा के लुटा रहे। अरे कितने पागल राष्ट्राध्यक्ष हैं और देखो खुद ही लुटा रहे अपनी लंका, खुद जो कमाया उसको आग लगा के जला रहे। ऐसे मूर्ख है राष्ट्राध्यक्ष, ये हम सबको ये बता रहे, अपनी अरबों वर्षों की प्रजा की कमाई को बारूद बनाकर उड़ाने वाले राष्ट्राध्यक्ष हमने कभी नहीं देखे, न सतयुग में देखे, न द्वापर में देखे, न त्रेता में देखे, लेकिन कलयुग में कुछ पागल राष्ट्राध्यक्ष हमने देखे जिन्होंने अपनी प्रजा की कमाई को ही आग लगाकर उड़ा दिया। मरे तो मरे, जनता मरे, हम तो नहीं डरे, और हम तो अब हो गए रे कंगाल। तो कंगाल होने की कगार पर खड़े हुए, और कंगाल होने के बाद ताज गिर जाते। इसलिए हो ये कंगाल, बुद्धि खर जानो, उल्टी बुद्धि राष्ट्र की मानो। तो जिन 8 देशों की उल्टी बुद्धि हो रही है उनका पतन भी निश्चित है, क्योंकि आग लगाने के लिए अपनी कमाई हुई लक्ष्मी को लुटा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इसी लक्ष्मी को यदि मानवता के कल्याण के लिए लुटाते तो भगवान उनकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन उनकी हार का, उनकी पतन का कारण यह है कि वह लक्ष्मी को आग लगा रहे हैं। तो लक्ष्मी कैसे जाएगी उन देशों के पास? अरे और गरीबी आएगी, होएगा उनका नाश। तो वह गरीबी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी और नाश हो जाएगा। तो आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी चला रहे हो, तो बताओ आप समझदार हो कि मूर्ख हो? इससे जितने राष्ट्राध्यक्ष आतंकवादी कहा है अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही रहे चलाए, तो ऐसा तो कलयुग के राजा हैं। अरे लक्ष्मी मानवता के कल्याण के लिए होती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करते हैं। वो चाहे तो एक करवट ले ले तो संपूर्ण त्रिलोक के ब्रह्मांड इस पृथ्वी को एक पल में ही समाप्त कर दे। उनसे बड़ा बम किसी के पास है क्या? अंतरिक्ष से एक चट्टान भी नीचे गिर जाए तो इस पृथ्वी का तो पता ही नहीं चले, और आप इन अणुबमों पर फूल रहे हो। अरे ये अणुबम और ये नाश के साधन तुमने सारी मानवता पर ही कलंक लगा दिया, क्योंकि मानवता विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है। तो जो भी मानवता का विनाश करे वो दानव शक्ति होती है, आतंकवादी होता है, और उनका पतन हो जाता है, उनके वंश ही समाप्त हो जाते हैं, दुख और दरिद्र में घिरे होकर नरक के कीड़े बनना पड़ता है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये गीता ज्ञान है, भागवत है। अर्जुन, इस समय कोई मुझे अर्जुन नहीं मिला, संपूर्ण भारत में देखा, पूरे विश्व में देखा, लेकिन मुझे अर्जुन नहीं मिला। तो मैं मार्कंडे को अर्जुन मान करके उन्हें यह ज्ञान दे रहा हूं कि श्रीमद् भागवत के 4 शब्द सुनाऊंगा कि भा किसे कहते हैं, ग किसे कहते हैं, वह किसे कहते हैं और त किसे कहते हैं। इसी को में गीता ज्ञान आ जाता है। श्रीमद् भागवत, ये श्री मद चढ़ा देती है और उस मद को भगवान हटा देते हैं, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो श्री किसी की नहीं रही, श्री विष्णु के पास,
और जो भी श्री पे मद करे उसका होता नाश। तो श्री का मद कलयुग में देखो हो रहा भारी, एटम बम बरसा रहे और मर रहे हैं नर नारी। तो ये श्री का मद है जिससे संसार में आतंकवाद और हिंसा फैल गई। और भागवत, भा का मतलब होता है भारत, भा का मतलब होता है भाने वाला, भा का मतलब होता है भाग्य, और भा का मतलब होती है भावना। तो है संसार वासियों, ये चार उद्देश्य कल की भगवान के इस भागवत में कलयुग में पहली बार बता रहे हैं। सबको अर्जुन बना दिया। अर्जुन वह है जो ज्ञान का अर्जन करे, इसलिए इस समय सारे संसार के लिए ये वाणी अर्जन करने योग्य है कि आप अपने भाग्य को जगाने के लिए भगवान से लो लगाओ। अन्य कोई आपकी रक्षा इस संसार में कर नहीं सकेगा। तो बोलो आप भगवान को मानोगे कि नहीं मानोगे? भा और ग। तो अभी तो आपको ग्लानी हो रही है, आपकी गति बिगड़ गई है और आपके बचाने वाला कोई नहीं है। और ग का मतलब गगन है, नीली छतरी वाला। अरे जोर जोर से गाओ राम को तो प्रकट हो ये विकराला, तो वो प्रकट हो जाएगा, उसकी गति हो जाएगी। और जब आप उसको दर्शन कर लोगे तो आप ग्लानि हटे सब और गर्व रूप प्रगटाए, भक्ति सबको मिल जावेगी, वही भागवत पाए। तो ये भागवत का ज्ञान है। ग और ग गणेश को कहते हैं। ग कहते हैं शुद्ध बुद्धि गणेश को। तो गणेश की शुद्ध बुद्धि जिसके अंदर आप लोग प्रगटा लोगे, अर्जुन की प्रगटाई थी, तो उसके बाद दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है और रिद्धि सिद्धि के भंडार भर जाते हैं। और वह का मतलब वसुंधरा और वह वर वधु जान। तो वर और वधु और वसुंधरा पर सृष्टि की रचना होती है, क्योंकि वर और वधु न हो तो फिर सृष्टि पर रचना कैसी? तो आप लोग सब वर और वधु बनकर के इस वसुंधरा पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करते हो, तो आप ब्रह्मा बनते हो जब आप बच्चा पैदा करते हो, और जब आप उसका पालन पोषण करते हो बच्चे का तो विष्णु बनते हो, और जब आप उसको पढ़ा लिखा कर विवाह करके त्याग देते हो तो शिव बनते हो। तो वह ब्रह्मा का पहला शब्द है, वह विष्णु का पहला शब्द है, और प्रलयकारी में वह शिव का अंतिम शब्द है। तो बोलो आप ब्रह्मा विष्णु महेश एक परिवार के बने कि न बने? तो वह है और वही विष्णु है। तो वह विष्णु आपको इस वैतरणी नदी से तार देगा, तरण तारण हो जाओगे। जब मिले तुम्हें भगवान सभी अशांति हिंसा नष्ट हो जाता है ज्ञान। यही भागवत गीता है जिसे कलयुग कल की सुनाए ये प्रसंग तो शांति विश्व हो जाए। इसलिए सुनाना तो मैं 18 अध्याय चाहता था, लेकिन 9वीं में मैंने एक अध्याय में श्रीमद् भागवत की व्याख्या कर दी, भारत की व्याख्या कर दी, भगवान की व्याख्या कर दी, शक्ति की व्याख्या कर दी। और विष्णु सबसे बड़ा अणु विष्णु है और कोई है ना, सारे ही ब्रह्मांड उससे चिपके जाए। तो सारे ब्रह्मांड ही मेरे से चिपकते हैं। और दानवता को और हिंसा को तो मैं देखना भी नहीं चाहता, इसलिए उस कूड़े करकट को मैं तुरंत अपने मकान से जैसे आप कूड़ा करकट फेंक देते हो, भगवान विष्णु भी वैकुंठ में कूड़ा करकट वाली आत्माओं को फेंक देते हैं कि जाओ जहां भी पढ़ो तुम और जैसा रूप बनाओ, और अब जैसे तुमने कर्म किए हैं वैसे ही फल पाओ। तो कूड़े करकट को तो कोई भी अपने पास नहीं रखता। तो ये संसार में युद्ध करने वाले देश कूड़ा करकट के समान है और अपनी गति को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। भगवान का वहां कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में भगवान होते ही नहीं है। वहां तो श्री का मद होता है, भोग होते हैं, अय्याशी होती है। और यही सबसे बड़ा है भागवत का ज्ञान। अरे नर भूल जा सारे 8 मद और मिल जा रे भगवान। इन 8 मदों को छोड़ करके जब आप मेरे अंदर आओगे तो मेरे चिपक जाओगे, और आपकी आत्मा भी मेरा ही बिंदु है। जब आप सब आत्माएं मेरी आत्मा में प्रकाशमान हो जाओगी
तो सारा संसार प्रकाश में रहेगा, वो ईश्वर का प्रकाश होता है, उसे सतयुग कहते हैं। जहां पर असत्य रहता ही नहीं है, सत्य ही रहता है। और इस समय कलयुग में असत्य 99.9% है और 0.1% सत्य है। तो सत्य का प्रकाश करने के लिए सत्यनारायण भगवान कल की अवतार का प्रकाश भारत में नवमी में कर रहे हैं। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता और धन्य हो गई भारत माता, धन्य भक्त सब हो गए। अरे प्रगटे भारत में कल की भगवान, और कलयुग में भी सबको अर्जुन बना दिया, 1.25 अरब को दे दिया गीता ज्ञान। त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रं दुःखभंजनं मंगलामुखारविंदं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। तो जब तक नवरात्रा समाप्त न हो ये मंत्र जपते रहे, क्योंकि ये पूरी गीता है। त्वं शरणं ब्रजेश, हे गीता को बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये भारत और ये 1.25 अरब आत्माएं आज से ही आपकी शरण है। जब तक नवरात्रा पूरा न हो, उसमें कोई विघ्न डाले तो उसमें आप विघ्न डाल देना। और यदि कोई भगवान की भक्ति करे और त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का जाप करता रहे, तो उसको भगवान के दर्शन स्वयं उनके घर में आकर देना भगवान, और विश्व में शांति कर देना। और ये 8 देशों का अशांति का जो चक्र चल रहा है, इसे समाप्त करके, और शनि महाराज अपना प्रकोप दिखाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि शनि का अंक 8 और मकर राशि गति पाए। और देखो मटिया मेटो जो भी पाप प्रगटाए। तो ये पापी लोग मटिया मेट खुद हो जाएंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी, मारकंड्य भगवान को दिया कल्कि ने ज्ञान। और हंसने लगी वैष्णव देवी जगदम्बा, और मेरा भारत महान। तो इस तरह भारत कोई अपने किसी काम से महान नहीं है। भारत महान इसलिए है कि यहां वेद हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, वाणी है, और ईश्वर की कृपा है, और भारत माता है, वैष्णव देवी है। फिर भारत के अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि न हो तो क्या हो। इससे भारत की शक्ति ईश्वर की शक्ति है, और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व भारत करता है। और शांति के संदेश का प्रसारण इस समय कल की भगवान पूरे विश्व के लिए गीता सुनाकर कर रहे हैं। महाभारत के मैदान में खड़े हुए हैं, और 31वां दिन हो गया है, क्योंकि कलयुग के दिन 30 और नया महीना बनेगा, प्रगटेंगे जगदीश। क्योंकि रावण तो 13वें महीने में मारना पड़ता है, इसलिए 30 दिन का 12 महीना पूरा हो गया। और नवरात्रा चैत्र नया वर्ष चालू होगा तो 13वां महीना होगा, और उसमें भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम रवि पुष्य नक्षत्र में प्रकटेंगे। तो फिर जितने भी दानव शक्तियां हैं, रावण है, और जिन्होंने वरदान ले रखे हैं, दिन में न मरू रात में न मरू, इसी तरह सारी महाशक्तियां जो अपने आप को दानव मान रही है, वो निस्तेज हो जाएंगी नवरात्रा का अंतिम दिन। और विजयदशमी और राम जी का जन्म बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 8 देशों में तो फटकार उड़ेगी थोड़ी, लेकिन उस फटकार से होने वाला कुछ भी नहीं है। ये तो युद्ध मिसाइल का, तो इल में बीमारी होती है, और मीसा मतलब सन 1922 ईसा रहे न मूसा। तो ये ईसा और मूसा का खेल है। तो इसलिए मूसा और ईसा इन पर प्रकोप हो जाए तो हम क्या करें। इसलिए भैयाओ भगवान की शरण रहो। ये गीता का ज्ञान है जिसे भगवान कृष्ण ने कल की भगवान बनकर कलयुग में सुना दिया, और ये गीता की वाणी संसार में शांति प्रकट कर देगी। ऐसा न हो तो भगवान ये सत्य हो जाए, तो भगवान तो कभी सत्य ही रहते हैं। सत्य है श्री राम जिनका नाम पावन जानिए, सत्य है रघुनाथ जिनका गर्व हमको मानिए, सत्य है नारायण जिन पे गर्व भारत कर रहा, सत्य है श्री कृष्ण देखो जो अमृत भारत बरस रहा। तो श्री कृष्ण के मुख से देखो अमृत बरसी गीता, और मंगल हो गया भारत में, और भारत रहेगा जीता। इसलिए भारत प्रलय में भी जीवित रहता है, ये मार्कंडेय भगवान ने बताया। और बताया कि सबसे बड़ा अणुबम तो भगवान विष्णु है, और
यमराज के सारे बम धरे रह गए और मैं जीवित हो गया और आज तक जिंदा होकर के ये वाणी कर रहा हूं। 60,000 प्रलय पहले निकल गए और 60,000 प्रलय आगे निकल जाएंगे, लेकिन मार्कंडे तो हमारे और भारत भी हमारे और हमारी रहेगा। ये अमर कथा के अंश थे जिसे मार्कंडे दिया सुनाए। अरे भारत ही कर देगा पूरे विश्व में शांति जाए, तो पूरे विश्व में शांति तो भारत ही करेगा। इसलिए भारत माता की जय हो, भारत की जय हो, भगवान की जय हो, कल की भगवान की जय हो, राज के आनंद की जय हो, वैष्णव देवी की जय हो, मार्कंडे भगवान की जय हो, भोलेनाथ के लाशपति की जय हो, बद्री विशाल की जय हो और पूरे भारत में मंगल हो। श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता ज्ञान की जय।